ये कहानी है कुछ ऐसे दोस्तों की जो कि नशे की हालत में अपने ही टीचर के साथ जबरदस्ती गलत काम कर डालते हैं और फिर इसे जान से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब ये बच जाती है तो ये इन सब से कैसे बदला लेती है ये हम देखेंगे आज के एक्सप्लेनेशन में। तो मूवी की स्टार्ट एक जंगल को दिखाने से होती है जहाँ पर एक कपल गाड़ी के अंदर मेक आउट कर रहा था। अब जैसे ये लड़का इस लड़की के साथ इंटीमेट होने जाता है तो तभी ये इसे रोक देती है और कहती है कि हम शादी से पहले ये सब नहीं कर सकते। ये सुनकर ये लड़का इसे समझाता है कि हम कब तक ऐसे वर्जिन रहेंगे। इसके काफी फोर्स करने पर ये लड़की मान जाती है और फिर ये दोनों इंटीमेट होने गाड़ी के अंदर जाते हैं, लेकिन तभी इनके पीछे आकर एक गाड़ी रुकती है जिससे ये दोनों कुछ नहीं करते और ये लड़का अपनी गाड़ी से निकलकर इस गाड़ी को चेक करने जाता है जहाँ पर इसे गाड़ी के अंदर एक अजीब सी औरत दिखाई देती है। अचानक ये औरत एक चाकू से इस लड़के पर हमला कर देती है। ये लड़का जख्मी हालत में रेंगते हुए अपनी गाड़ी के पास जाता है, लेकिन ये औरत इसके पीछे आकर इसे चाकू से कई बार स्टैब करके मार देती है। ये देखकर ये लड़की यहाँ से भागने की कोशिश करती है मगर ये औरत इसे भी मार देती है। अब अगले सीन में हम एक और कपल को देखते हैं जिनका नाम जूडी और कैनी होता है। यहाँ कैनी जूडी को इसके घर छोड़ने आया था। जूडी के घर पहुंचकर कैनी इसे किस करने का बोलता है तो जूडी इसे मना कर देती है, जिससे कैनी को गुस्सा आ जाता है। दरअसल ये दोनों एक साल से रिलेशनशिप में थे और अभी तक ये दोनों एक बार भी इंटीमेट नहीं हुए थे। यहाँ कैनी जूडी से ब्रेकअप करने का फैसला करता है, लेकिन जूडी से लेकर काफी ज्यादा सीरियस थी। ये रोते रोते अपने घर चली जाती है। जब जूडी अपने कमरे में जाती है तो वहाँ इसे अपने फादर ब्रैंड नजर आते हैं जो कि एक पुलिस ऑफिसर थे। ये जूडी से लेट आने की वजह पूछते हैं तो जूडी इन्हें झूठ बोलती है कि ये अपनी फ्रेंड की बर्थडे पर गई थी। इसके फादर इस पर काफी गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि तुम टाइम से घर आया करो। रात को ब्रैंड के पास इसकी टीम की कॉल आती है जो कि इसे जंगल में आने का बोलती है। अब अगली सुबह ब्रैंड जंगल में जाता है तो वहाँ इसकी टीम इसे उसी कपल की डेड बॉडी दिखाती है जिसे कल रात उस औरत ने मारा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस पागल औरत ने इस लड़की को किलो के साथ पेड़ के अंदर गाड़ दिया था। ब्रैंड ये देखकर काफी हैरान होता है और ये इन बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। इधर जूडी तैयार होकर अपनी कॉलेज जाती है जहाँ इसे इसका एक फ्रेंड टिमी मिलता है जो कि इसे बताता है कि कल रात हमारे कॉलेज के 2 स्टूडेंट्स को किसी ने मार दिया। ये सुनकर जूडी काफी शॉक होती है कि तभी इसकी नजर अपने बॉयफ्रेंड पर जाती है जो कि किसी और लड़की को इम्प्रेस करने में लगा था, जिससे जूडी काफी जेलस होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फ्रेंड जूडी के कॉलेज के प्रिंसिपल के पास आता है। दरअसल ये दोनों बचपन के फ्रेंड्स थे और यहाँ पर ये उन्हीं मरे हुए स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे थे। प्रिंसिपल से बात करने के बाद फ्रेंड उन्हीं मरे हुए स्टूडेंट के क्लास फेलोज के पास जाता है ताकि ये इनसे पूछताछ कर सके, मगर किसी को भी उनके बारे में कुछ नहीं पता था। यहाँ पर हम एक टीचर टॉम को देखते हैं जो कि इन स्टूडेंट्स के मरने से कुछ ज्यादा ही दुखी लग रहा था। अब रात हो जाती है और हम उसी साइको लेडी को देखते हैं जो कि अपने अगले शिकार की तैयारी कर रही थी। ये लेडी एक स्टूडेंट के घर जाती है और इसके दरवाजे पर नॉक करती है। अब आवाज सुनकर ये लड़की दरवाजे के पास आती है और इससे इसका नाम पूछती है तो ये अपना नाम लोली बताती है। अब इसका नाम सुनकर ये लड़की जैसे ही दरवाजा खोलती है तो ये औरत इस पर हमला करके इसे मार देती है। थोड़ी देर बाद इस लड़की के पेरेंट्स घर पर आते हैं और जैसे ही ये अपनी बेटी की लाश देखते हैं तो ये पुलिस को फोन कर देते हैं। यहाँ ब्रैंड भी आता है और ये नोटिस करता है कि वो किलर अपने शिकार को मारने के बाद इसकी बॉडी पर वर्जिन लिख देती है और पिछली बार जिस लड़की को इस किलर ने मारा था वो भी वर्जिन ही थी। अब इस बात से हमें ये पता चलता है कि ये किलर सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को मारता है जो कि वर्जिन होते हैं। ब्रैंड यहाँ से सीधा अपने घर जाता है और जूडी के पास जाकर इससे पूछता है कि क्या ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट हुई है, तो इस पर जूडी कहती है कि वो बस उसके साथ मेकआउट हुई है। यहाँ ये जूडी को परमिशन देता है कि अगर ये चाहे तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो सकती है और ऐसा कहकर ब्रैंड यहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन कॉलेज के अंदर एक मीटिंग रखी जाती है जहाँ पर सभी बच्चों के पेरेंट्स को बुलाया जाता है। यहाँ ब्रैंड इन सबको बताता है कि वो किलर सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को मारता है जो कि वर्जिन होते हैं, क्योंकि उस किलर ने अभी तक जिसे भी मारा है उसकी बॉडी पर चाकू से वर्जिन लिखा हुआ था। ब्रैंड की बात सुनकर कुछ पेरेंट्स के दरमियान में लड़ाई हो जाती है और इस मीटिंग को यहीं पर खत्म कर दिया जाता है। अब क्योंकि इस मीटिंग में किसी भी स्टूडेंट का आना अलाउ नहीं था, इसलिए जूडी अपने फ्रेंड के साथ छुपकर ब्रैंड की सारी बातें सुन लेती है। टिमी ये बात सुनकर शॉक हो जाता है और ये अपने फ्रेंड्स को अलर्ट करने के
के लिए जूडी का फोन लेकर इन्हें कॉल करते हैं। लेकिन काफी देर गुजरने के बाद जब टिमी वापस नहीं आता तो जूडी इसे ढूंढने जाती है, जहाँ इसे एक दरवाजे पर वर्जिन लिखा हुआ दिखता है। ये इस दरवाजे को खोलती है तो इसके अंदर टिमी की लाश थी। यहाँ अचानक वो लेडी जूडी पर हमला कर देती है, जिससे जूडी अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगती है, मगर रास्ते में वो इसे पकड़ लेती है और एक नाइफ से इसकी बॉडी पर वर्जिन लिखने वाली होती है कि तभी जूडी उल्टा इसी पर अटैक करके इसे बेहोश कर देती है। इसके बाद ये भागते हुए ब्रेंट के पास जाती है और इसे ये सब कुछ बता देती है। जब ये उस किलर को देखने जाता है तो वहाँ इसे कोई भी दिखाई नहीं देता। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जूडी को पुलिस स्टेशन ले जाकर उस किलर का स्केच बनवाया जाता है। जब ब्रेंट इस स्केच को देखता है तो ये काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि जैसे ये इस औरत को पहले से ही जानता हो। ये बाहर जाकर प्रिंसिपल को फोन करता है और इसे ये स्केच भेजकर इससे पूछता है कि क्या ये लोरली है, तो ये इसे कहता है कि वो तो 25 साल से गायब है और आज तक उसे किसी ने नहीं देखा। यहाँ जूडी भी एक दूसरे फोन से इन दोनों की बातें सुन रही थी। ब्रेंट इसे देख लेता है और फोन को कट करके इससे पूछता है कि तुमने क्या सुना। इस पर जूडी ब्रेंट से झूठ बोलती है कि मैं यहाँ अपनी फ्रेंड से बात करने आई थी। तभी जूडी की फ्रेंड यहाँ जाती है और ये इसे बताती है कि अब सभी स्टूडेंट्स को ये बात पता चल चुकी है कि वो किलर सिर्फ वर्जिन स्टूडेंट्स को ही मारता है, इसलिए हम सब ने रात को एक पार्टी अरेंज की है जिसमें हम सब मिलकर एक दूसरे की वर्जिनिटी को लूज करेंगे। इसके बाद ये अपनी फ्रेंड के साथ कॉलेज जाती है, जहाँ इसे कैनी मिलता है। कैनी से कहता है कि मैं अभी भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अगर तुम चाहो तो हम दोनों इंटीमेट भी हो सकते हैं। ये सुनकर जूडी कहती है कि मुझे यहाँ से सीधा अपने घर जाना है और फिर मैं सोचूंगी कि मुझे तुम्हारे साथ इंटीमेट होना है या नहीं। इधर जब प्रिंसिपल को इस पार्टी के बारे में पता चलता है तो ये काफी गुस्सा होता है और अनाउंस करता है कि कोई भी स्टूडेंट इस पार्टी में नहीं जाएगा, मगर कोई भी इसकी बात नहीं मानता और ये सब इस पार्टी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। दूसरी तरफ हम जूडी को देखते हैं जो कि लोरली के बारे में जानना चाहती थी। ये अपने घर आकर अपनी मॉम से उसके बारे में पूछती है। इसके जिद करने पर इसकी मॉम इसे बताती है कि आज से 25 साल पहले एक लड़के की गाड़ी जंगल के पास खराब हो गई थी और इसी बात का फायदा उठाकर 4 स्टूडेंट्स ने नशे की हालत में उसके साथ जबरदस्ती की और फिर इसे मरने के लिए वहीं पर छोड़ दिया, जिसके बाद से उसका कुछ भी पता नहीं चला। ये सुनकर जूडी अपनी मॉम से पूछती है कि वो 4 लड़के कौन थे, तो ये इसे बताती है कि उनमें से 2 लड़के तो उसी दिन यहाँ से चले गए थे और बाकी के 2 में से एक तो तुम्हारे प्रिंसिपल हैं और दूसरे तुम्हारे फादर ब्रेंट हैं। इधर ब्रेंट को भी यकीन हो गया था कि ये सब लोरली ही कर रही है, इसीलिए ये लोरली के घर जाता है जो कि काफी पुराना और टूटा हुआ था। इसे यहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता और जब ये यहाँ से जाने लगता है तो तभी हम इसके पीछे लोरली को देखते हैं, जिसका मतलब कि लोरली अभी भी जिंदा है। यहाँ ब्रेंट के पास प्रिंसिपल का मैसेज आता है जो कि इसे शाम को मिलने का बोलता है। ये शाम को प्रिंसिपल से मिलने इसके घर जाता है, जहाँ पर इसे इसकी लाश नजर आती है और तभी कोई पीछे से ब्रेंट को भी मार कर बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स की पार्टी चल रही थी और यह पुलिस भी आई हुई थी ताकि ये इस किलर को पकड़ सके। इस पार्टी में कैनी भी होता है जो कि एक लड़की के साथ इंटीमेट होने वाला होता है कि तभी से जूडी की याद आती है और ये इस पार्टी से चला जाता है। इधर हम उसी टीचर टॉम को देखते हैं जो कि एक बड़े से बॉक्स को खींचकर नीचे बेसमेंट की तरफ ले जा रहा था। तभी यहाँ से मिलने जूडी आती है और ये इसे ले जाने में इसकी मदद करती है। जूडी को इस बॉक्स में से किसी इंसान की आवाज सुनाई देती है और जैसे ही ये इस बॉक्स को खोलती है तो इसके अंदर हम ब्रेंट को देखते हैं। इससे पहले कि ये कुछ समझ पाती टॉम इसे भी मार कर बेहोश कर देता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो किलर कोई और नहीं बल्कि ये टीचर है। इसके बाद जब जूडी को होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ देखती है। यहाँ ये टीचर ब्रेंट से कहता है कि तुम अपनी बेटी को अपनी सच्चाई बताओ कि तुमने 25 साल पहले क्या किया था। तो इस पर जूडी कहती है कि मैं सब कुछ जानती हूँ। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि टॉम लोरली का ही बेटा है और लोरली ने खुद इसे अपने रेप के बारे में बताया था, जिसके बाद टॉम ने इन सब से बदला लेने का फैसला कर लिया था। खैर अब टॉम एक नाइफ लेकर जूडी की बॉडी को काटने वाला था कि तभी यहाँ कैनी आ जाता है जो कि डोर को जोर जोर से नॉक करने लगता है। इसकी आवाज सुनकर टॉम दरवाजा खोलता है और इससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। इससे पहले कि कैनी इसी को जवाब देता, ब्रेंट एक शीशे को नीचे गिरा देता है, जिसकी आवाज से कैनी को शक होता है और ये टॉम पर अटैक करके
दरवाजे को अंदर से लॉक कर लेता है। ये जल्दी से बेसमेंट में जाता है और इन दोनों को आजाद कर देता है। इधर टॉम भी एक कुल्हाड़ी लेकर दरवाजे को तोड़ देता है और अंदर आकर ब्रेंट को जान से मार देता है। ये देखकर केनी जूडी को लेकर यहाँ से भागने लगता है और ये दोनों उसी पार्टी में आ जाते हैं जहाँ पर सभी लोग मजे करने में लगे थे। टॉम भी इनके पीछे पीछे यहाँ आ जाता है और सभी स्टूडेंट टॉम के हाथ में चाकू देकर इधर उधर भागने लगते हैं। यहाँ टॉम केनी पर हमला करके इसे भी मार देता है और अब ये जूडी को मारने के लिए इसकी तरफ बढ़ता है। जूडी अपने फादर की मौत की वजह से काफी सदमे में थी और ये टॉम को खिड़की से नीचे धक्का दे देती है, जिससे लकड़ी का एक टुकड़ा इसकी बॉडी के आर पार हो जाता है। यहाँ सबको लगता है कि शायद ये मर गया और जैसे ही ये इसके पास जाते हैं तो ये एक स्टूडेंट पर हमला कर देते हैं, लेकिन तभी यहाँ एक लेडी ऑफिसर आकर इसे काफी बार शूट करती है, जिससे फाइनली इसकी मौत हो जाती है। अगली सुबह पुलिस जूडी और इसकी मॉम से इन्वेस्टिगेशन करती है और इससे पूछती है कि आखिर उस किलर ने फ्रेंड को क्यों मारा, तो जूडी से कहती है कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानती। अब क्योंकि पुलिस के पास इनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था, इसलिए ये इन दोनों को जाने देते हैं। जैसे ही जूडी यहाँ से निकलती है तो ये सड़क पर लॉली को देखती है, जो कि अचानक से गायब हो जाती है और ये मूवी भी यहीं पर